हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे तो वही होंगे दोस्तों। और आप लोगों को पता ही है कि सोशल मीडिया पे कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। ये कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं लेना चाहती है दोस्तों। आप लोगों को पता ही कि जैसे मुस्कान की मम्मी गाली गलौज कर रही है सोशल मीडिया पे, ये क्या लगा रखा है ड्रामा। कौन सी खुलासे की बात हो चुकी है मुस्कान की कौन से खुलासे की बात हो चुकी है? मेडिकल की। दोस्तों ब्लॉग में पूरा बने रहिए, ब्लॉग में सबूत के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ पूरा ब्लॉग देखना, ठीक है जी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मुस्कान क्या चाहती है। मुस्कान खुद नहीं चाहती है कि कंट्रोवर्सी बंद हो। मुस्कान खुद नहीं चाहती है कि ये कंट्रोवर्सी बंद हो। अगर वो चाहती तो एक ये कंट्रोवर्सी नहीं बंद हो चुकी होती कब तक। आप लोगों ने जैसे कि बताया था किसी के बारे में वीडियो ना बनाओ। दीदी, बबली दीदी, आप किसी के बारे में वीडियो ना बनाया करो। आप लोगों की बात कहने के बाद भी हमने मान ली, मैंने वीडियोस नहीं बनाई। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता है कि दबंग दीदी को तो जानते ही होगे, हमारी उनको गाली दी जा रही है बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से। और किसी की बेटी और किसी की औलाद के लिए गाली दोगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी की बच्ची और किसी के लिए गाली कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आप लोगों को तो पता ही है। किसी के बच्चे के लिए कोई नहीं सुन सकता है, ठीक है। और वो शांत बैठी हैं इसीलिए कि उनको समझाया जा रहा था दीदी आप गाली मत देना, लेकिन जान जान के छेड़ रहे हैं, जान जान के छेड़ रहे हैं, जान जान के छेड़ा जा रहा है। तो भाई छेड़ोगे तो सुनोगे, छेड़ोगे तो सुनोगे, ठीक है जी। चलो दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। जैसे मुस्कान कह रही है मेरे पास सबूत हैं, मैं अब की बार सबूत डाल दूंगी, सबूत के साथ आऊँगी। द पॉइंट पकड़ना दोस्तों। हालांकि मुस्कान ने आज ब्लॉग पोस्ट नहीं किया संजना दीदी ने, बल्कि कल उसने ब्लॉग में बोला था, आज ब्लॉग नहीं पोस्ट किया। आप लोगों को पता है कि जान के कौन किसको छेड़ रहा है, ठीक है जी। जान के किसको कौन छेड़ रहा है ये चीज़ आप जान चुके हो, कौन किसको छेड़ना चाह रहा है, ठीक है। जानबूझ के संजना दीदी को ट्रोल किया जा रहा है, हर तरीके से संजना दीदी को ट्रोल किया जा रहा है। और यार होगा क्या, ये बताओ क्या होगा ये कंट्रोवर्सी में? बस कुछ नहीं हो रहा, एक मर्द की ज़िंदगी बेकार हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। उस औरत को क्या है, आज औरत ने इधर गा लिया उधर गा लिया, कुछ नहीं हो। क्या है, क्या चाहती हैं, कुछ कर पाएंगे? आज तलक ये बताओ मुझे, एक तक चीज़ बताओ, आज तलक कुछ कर पाया? नहीं ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि जिन सबूतों की बात कर रही हैं, जिन सबूतों की ये चीज़ की प्रूफ दिखा रही हैं, एक मुझे बात समझ में नहीं आती। कौन से सबूत की बात हो रही है, कौन से सबूत की बात हो रही है भाई? जरा हमें भी तो पता चलना चाहिए। और दोस्तों रही बात जो सबूत तो संजना दीदी ने कब का बोला था, तो सोशल मीडिया पे डाल दे। तो डाल क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे सबूत भाई? फिर कसम तक दी गई है, एक नहीं 10 बार उन्होंने कसम दी कि अपने तुझे तेरे लड़के की कसम है, तू डाल दे सबूत मेरे, तू डाल दे। और फिर उनके पास से सबूत डिलीट हो सकते हैं, मेरे फ़ोन में तो। अरे भाई कितनी धमकियाँ, कितनी कंट्रोवर्सी, कितने ड्रामे, मुझे मार देंगे, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, झूठा अन्याय, झूठा आप लोग। दोस्तों मैं थक चुकी हूँ ये कंट्रोवर्सी सुन के, और आप लोग भी थक चुके होंगे शायद से। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, अब मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा ये कंट्रोवर्सी, तो एक दूसरे की जान जाएगी, इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत बदनामी हो चुकी, बहुत ज़्यादा। जहाँ तक पति तक बात थी तो पति तक रखी जाती, ननंद को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? फिर वो तो शादीशुदा है, वो तो शादीशुदा है। अगर तेरे मैटर में कुछ बोल रही हैं, या तेरे से कुछ कह रही हैं, या कुछ भी, एक सवाई जेट मैं तेरे को बता दूँ, एक सवाई जेट अगर तेरे से कुछ कह रही हैं, कुछ भी मैं तेरे से कह रही हूँ, तो तेरा हक तो भी नहीं बनता है। तू भूल गई वो दिन कि एक वो संजना ही थी मेरे साथ खड़ी हुई थी। अरे लोग तो कहते हैं
गैरों का भी एहसान नहीं भूलते, तू तो अपनों का ही एहसान भूल गई। वो तो अपनी थी, उन्होंने कितना तेरे साथ किया, तुझे इतना सा भी रहम नहीं आया, इतना सा भी रहम नहीं आया। इतना थोड़ा सा तो रहम कर लेती मुस्कान। संजना दीदी ने क्या कुछ नहीं किया तेरे बेटे के लिए। जब बेटा, उनको बुआ बनने का इतना शौक था, उनका भतीजा आया था। दोस्तों मुझे रोना आ रहा है क्योंकि ये चीज़ें मैं महसूस करती हूँ कि जब मेरे बच्चे हुए थे तो किसी ने भी एक चीज़ तो क्या है, कपड़े तक किसी ने नहीं दिए थे। आप लोगों को समझा दूँगा, लेकिन भाई ये इंसान कैसी है कि इसके बच्चे के लिए इतना कुछ किया गया तो भी ये एहसान होगी। जब किन्नर समाज के लोग आए थे तो पता है चैन दी थी, चैन ठीक है, बुआ बनने की खुशी में चैन दी थी। तू वो दिन भूल गई जब तू आई थी तो तेरा डेकोरेशन करवाया था, बैंड बाजे के साथ आई थी, वो नोएडा में थी। फिर भी तुझे इतना प्यार देते हुए, तुझे सब कुछ इतना करते हुए तो भी तू नहीं सुधरी, तो भी तू हर किसी को ट्रोल कर रही है। संजना 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 संजना, हर चीज़ में तुझे संजना चाहिए, हर चीज़ में तुझे श्याम चाहिए, हर चीज़ में तू अपने पति को नहीं बोल पा रही है, अक्षय भैया को बोल। और फिर अक्षय भैया को तू बोलेगी कहाँ से भाई? तूने ना कोई शब्द नहीं छोड़े हैं, तूने कोई शब्द नहीं छोड़े हैं किसी भी चीज़ में। और मैं तुझे बता दूँ एक चीज़ और, तू कुछ नहीं चाहती है, तू चाहती कुछ भी नहीं है, बस ये चाहती है कि किसी तरीके से बदनामी तो तूने करा दी, किसी तरीके से कुछ हो जाए। भाई मुस्कान तुम्हें चाहिए क्या? घर, प्रॉपर्टी, ससुर के साथ रह रही हो, सब कुछ। तुम कैसी औरत हो भला? तुम ससुर के साथ रह रही हो, कौन सी औरत के जैसे रह रही हो? तुम तो भला रह रही हो, गांव समाज के लोग हमारे यहाँ थू थू करेंगे, यूपी वाले पता नहीं कैसे हैं, चौधनपुरा वाले जो तुम्हें रखा हुआ है, और कैसे तुम्हारे ससुर हैं जो तुम्हें रख रहे हैं। समझ में आ गई बात? में तुमको गलत नहीं कह रही हूँ, तुम गलत तो दुनिया कह ही रही है, और गलत तुम मेरे मुँह से भी सोच रहे हो निकलो। इस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि तुम्हें तो दुनिया इतना गलत बता रही है, इतना गलत बता रही है, फिर भी तुम रह रही हो। किस लिए? तुम्हारी मम्मी के पास रोटी नहीं है खाने के लिए कि तुम अपनी आप कमाई नहीं कर सकती हो? अगर तुम्हें कौन नहीं जान गया है? संजना के नाम से तो दुनिया जान गई है ना, संजना के नाम से दुनिया जान गई है, तो कमाओ जाके अच्छे से। संजना के नाम से सोशल मीडिया पे कमाओ, अच्छे से पैसा कमाओ, घर बनवाओ, जरिया बनवा लो, हर कुछ कर सकती हो जैसे संजना दीदी ने कर लिया। धीरे धीरे मेहनत करोगी। तुम सोचो एक साल नहीं हुआ मैं स्टार बन जाऊँ, तो स्टार तो नहीं बन सकती इतनी जल्दी। 6 साल 1 साल में स्टार नहीं बन पाओगे, ठीक है जी। ससुर के साथ रह रही हो, बदनामी इतनी झेल रही हो, फिर तुम कह रही हो कि मैं तो पूरी नंगी हो चुकी हूँ, नंगी तरीके से ही औरत बन चुकी हूँ। तो भाई तुम बन चुकी हो, लेकिन और किसी को क्यों बनाना चाह रही हो? हर बात में ये बोलती हो कि मेरा घर नहीं बसा, मैं दूसरों का घर भी नहीं बसने दूंगी। मेरा घर नहीं बसा तो मैं दूसरों का घर भी नहीं बसने दूंगी। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि रही बात तुम्हारे घर की, तो तुमने खुद अपना घर अपने आप नहीं बसाया है, ठीक है? तुमने अपना घर अपने आप नहीं बसाया है। चाहती तो अक्षय भैया को कंट्रोल करके अपने उसमें रख सकती है। ऐसा कौन सा मर्द है? हर किसी के मर्द नहीं पीते हैं, हर किसी के मर्द शराब ड्रिंक नहीं करते, ऐसे मर्द पड़े हैं ना। तुम दूर की बात छोड़ो, मैं बता रही हूँ, हमारे आसपास के रिलेशन के लोग हैं जो पीते खाते इतने हैं, फिर भी वो पतियों के साथ रहे। तुम कैसी पत्नी हो गई जो तुम पे सहा नहीं गया? क्या तुम्हारे पापा नहीं पीते होंगे दारू शराब? जो दूसरों के बच्ची की ज़िंदगी बेकार कर रही हो, वो भी किसी का बेटा है। और शायद से अगर तुम ऐसा कर रही हो, क्या पता तुम्हारे बेटे की तुम्हारी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए, तब तुम क्या करोगी? तब किस मोड़ पे तुम लाओगी? तुम किसी की मोड़ पे लाने के लायक नहीं बचोगी। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर तुम किसी की बेटे की ज़िंदगी बेकार कर रही हो, शायद से तुम्हारा भी बेटा बड़ा हो रहा है, वो तुम्हारी भी ज़िंदगी नरक बना देगा।
समझ रही हो, तुम्हारे भी बेटे की ज़िंदगी नरक बन सकती है। किसी के साथ अन्याय न्याय मत करो मुस्कान, मेरा तुमसे यही कहना है। बस अच्छा समझा रही हो। अगर दोस्तों ब्लॉग में मैंने जो सही बातें बोली हैं तो आप लोग कमेंट करके बता देना। जो जायज़ थी वो बात मैंने बोल दी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार दिखा दो फटाफट से जल्दी से दोस्तों।